हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आईएफएस। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास एक सीरीज दिया है जेड रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल एन स्क्वायर अपॉन जेड रेस टू एन। ठीक है, तो सीरीज लिखते हैं, इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस हमें देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू नोट डाउन द सीरीज जेड रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस एन स्क्वायर अपॉन जेड रेस टू एन। ठीक है, ये दो सीरीज हमारे पास आ गए। तो अभी पहला सीरीज देखोगे तो ये हमारा एक्चुअली ई रेस टू जेड का एक्सपेंशन दिख रहा है, और हमें पता है ये तो एंटायर फंक्शन है। एंटायर फंक्शन मतलब क्या होगा, अगर मैं उसके करस्पॉन्ड का सीरीज देखूँ तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर जगह कन्वर्ज करेगी, बिकॉज अगर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज ये पूरे सी में एंटायर है। तो इसके करस्पॉन्ड जो सीरीज होगी वो क्या होगा, इस सी के अंदर कन्वर्जेंट होगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डेफिनेटली क्या होगा, इसका इन्फिनिटी होगा। अभी देखते हैं दूसरा वाला सीरीज। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप सेकंड सीरीज देखोगे, व्हाट इट इज, सेकंड सीरीज समेशन एन स्क्वायर अपॉन जेड रेज टू एन, ये है। ठीक है, विच इज आई कैन राइट एन स्क्वायर एंड वन अपॉन जेड की पावर एन। इसे आप जीटा कंसिडर करिए, जीटा रेज टू एन। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो ए एन इज दिस केस एन स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों साइड में क्या करता हूँ, एनथ पावर लेता हूँ, तो क्या होगा एन स्क्वायर की एनथ पावर, विच इज एन रेज टू वन बाई एन की सेकेंड पावर। लिमिट सुपीरियर लगाएंगे, लिमिट सुपीरियर ए एन की पावर वन बाई एन, ये क्या आएगा, वन आएगा, वन का स्क्वायर वन ही। तो रेडियस हमारे पास क्या आ रही है, इसका रेसिप्रोकल वन, दैट मीन्स आर इज गोइंग टू बी वन। तो इस वाले पावर सीरीज का रेडियस वन है, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मॉड जीटा लेस देन वन। बट जीटा इज व्हाट, वन अपॉन जेड लेस देन वन, और वी कैन से मॉड जेड इज ग्रेटर देन वन। तो हमें पता है इसका रेडियस ग्रेटर देन वन है और इसका इन्फिनिटी है, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा दैट विल बी द रेडियस। व्हाट इज द मिनिमम, बिकॉज ये पूरे सी में कर रहा है और ये हमारा मॉड जेड ग्रेटर देन वन, तो कुछ भी हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.22, एनीथिंग। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा of this original series, or we can say domain of convergence, not radius of convergence. Domain of convergence of this original series is more than greater than 1। इसके बाहर, वन रेडियस वाले सर्कल के बाहर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ गिवन सीरीज साइन ऑफ 11 pi upon n z raised to n, find radius of convergence of above series above। ठीक है, तो try this question and let me know the answer in the comment box. Thank you for joining। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं, जिस पर एग्जाम में काफ़ी एग्जाम में इस रिजल्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू क्या ले लिया, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर क्या है एन क्रॉस एन ले लिया। ओके, एंड यहाँ पर हम ले ले रहे हैं लैम्बडा वन, लैम्बडा टू एंड सो ऑन, लैम्बडा एन आर आइगन वैल्यूज। ये क्या है, आइगन वैल्यूज हैं, आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए का आइगन वैल्यू हमने ले लिया। देन अब यहां पर देखिए, देन अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रेस फाइंड करोगे तो क्या होता है, आइगन वैल्यूज का सम आपको हमेशा ट्रेस मिलता है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, अगर आप आइगन वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, मैट्रिक्स का ट्रेस। मैट्रिक्स का ट्रेस इसका मतलब लैम्बडा वन प्लस लैम्बडा टू एंड सो ऑन प्लस लैम्बडा के करोगे, लैम्बडा एन करोगे तो आपको ट्रेस मिल जाएगा। सेकेंड रिजल्ट क्या है कि आइगन वैल्यू का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो आपको हमेशा डिटरमिनेंट मिलता है। तो यहां पर आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज लैम्बडा वन इंटू लैम्बडा टू इंटू एन सो वन इंटू लैम्बडा एन। तो इस रिजल्ट पर भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली इस रिजल्ट को कैसे अप्लाई करना है, सपोज आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया जाता है,
और आपसे कहा जाता है 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से कौन सा इसका आइगन वैल्यू होगा। तो एक बार आप ना मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लो। देखो ट्रेस जो भी मिलेगा आपके ऑप्शन जो होंगे ऐड करने पर ट्रेस के बराबर मिलना चाहिए, जो ट्रेस के इक्वल ना मिले उसे आप गलत बता सकते हैं। सिमिलरली डिटरमिनेंट निकाल लो और ऑप्शंस को देखो, जो मल्टीप्लाई करने पर डिटरमिनेंट के बराबर ना मिले वो भी गलत हो जाएगा। तो चलिए इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक मैट्रिक्स दिया है, आपसे पूछा जा रहा है इसका आइगन वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपको इसका आइगन वैल्यू निकालना नहीं है, बल्कि जो हमने लास्ट रिजल्ट देखा उसकी मदद से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली अगर आप देखेंगे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का अगर ट्रेस देखेंगे तो मैट्रिक्स का ट्रेस आपको क्या दिया गया है 1 -2 -3, इसका मतलब इसका ट्रेस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो जो भी इसका आइगन वैल्यू होगा उसे ऐड करने पर -4 मिलना चाहिए। जो -4 नहीं मिल रहा है ना, मतलब वो गलत है। अगर मिल रहा है तो हो सकता है वो आइगन वैल्यू है, जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। अगर ऐड करने पर -4 मिल रहा है तो हो सकता है, बट ऐड करने पर अगर -4 ना मिले तो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर इसको ऐड करोगे तो ये तो नहीं होगा, इसको ऐड कर रहे हो -4 हो रहा है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो आपस में ही हो जाएगा, ये भी -4 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करें, देखें यहाँ पर ऐड करने पर हो रहा है, यहाँ पर ऐड करके देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में यहाँ -2 ये भी हो रहा है। और कोई तरीका यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए अगर यहाँ पर एक बात आप लोग ऑब्जर्व करो, किसी भी रो को अगर आप ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, किसी भी रो को ऐड करने पर सम ऑफ फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो क्या है, किसी भी रो को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 4 मिल रहा है। इट मीन्स दैट 4 इज एन आइगन वैल्यू, 4 इसका एक आइगन वैल्यू हो जाएगा। बाकी आइगन वैल्यू का हमें नहीं पता, बट इसका एक आइगन वैल्यू 4 भी बनेगा। अब यहाँ पर देखो 4 नहीं है, ये दोनों डिस्कार्ड हो गए। अब बस इन दोनों का बचा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके देखो कहाँ पर पॉसिबल है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको ऐड करेंगे +4, ये तो आपस में ही 0 हो जाएगा। यहाँ 2 बार -4 ये पॉसिबल है, और इसे अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा 4 -2 + 2√7 हो गया, और यहाँ पर -2 + 2√7 हो गया। ये दोनों ऐड करने पर 0 हो गए, यहाँ पर माइनस के साथ रहा, ये क्या हो जाएगा -4 + 4 ये 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि ऐड करने पर ये 0 हो जा रहा था, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही होगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो चुके हैं, तो एक बचा है, मतलब इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू यही होगा। तो इस तरह से भी आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको दिया गया सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू सेम एज द ट्रेस एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू सेम एज द डिटरमिनेंट, और आपसे पूछा जा रहा है a² + b² का आंसर क्या होगा। तो इसे आप लोग सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू। Hello and welcome everyone. So let me discuss today concept of finite abelian groups with you. Concept is simple, let me write it. Okay. एंड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद में एक मैं आपको होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चन, जिसको आप सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट इज, लेट्स से आपको दिया गया है, समवन आस्क यू फाइंड द नंबर ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स ऑफ सम ऑर्डर, राइट, कितने अप टू आइसोमॉर्फिज्म किसी फाइनाइट ऑर्डर के कितने अबेलियन ग्रुप्स होंगे। तो उसके लिए क्या है, इफ लेट्स से ऑर्डर ऑफ सम ग्रुप G, या फिर ऐसे बोलिए कि आपसे पूछा गया है, लेट्स मी से नंबर ऑफ abelian groups, number of abelian groups of order n up to isomorphism, अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मतलब नॉन आइसोमॉर्फिक n ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप्स कितने होंगे। तो उसके लिए कोई भी n आपको दिया गया रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, उसका हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, लेट मी से p1 टू द पावर r1, p2 टू द पावर r2 अप टू pk टू द पावर लेट मी से rk, इस तरीके का अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है, देन नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जो पावर्स दिख रही हैं इनके पार्टीशंस निकाल लीजिए, नंबर ऑफ पार्टीशंस pr1 इंटू pr2
अप टू नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ आर के, इनका प्रोडक्ट करा दीजिए। ये हमारा जो होता है क्या देता है, नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन अप टू आइसोमॉर्फिज्म। इसी को आप ऐसे नोटेशन यूज कर सकते हैं, लेट मी राइट हियर, दिस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आई इक्वल्स टू 1 to k पी आर आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, गेट में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, सो लेट मी डू ए क्वेश्चन एंड देन आई विल गिव यू ए क्वेश्चन सो दैट यू विल सॉल्व इट। So see this question, number of abelian groups of order 100 up to isomorphism, 100 ऑर्डर के abelian groups up to isomorphism कितने होंगे? तो 100 का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 100 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। पावर्स आपको यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, राइट। तो इन पावर्स के नंबर ऑफ पार्टीशन निकाल के उनका मल्टीप्लीकेशन कर देना है, राइट। सो नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 100 up to isomorphism, number of groups और abelian groups, ये भी लिखा होना चाहिए, राइट। number of abelian groups of order 100 up to isomorphism is equals to कितने हो जाएंगे, पार्टीशन ऑफ 2, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 2। 2 के पार्टीशन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। जैसे 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, या फिर 1 + 1, तो 2 इंटू 2 विच इज 4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज फॉर होमवर्क। नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5000 अप टू आइसोमॉर्फिज्म आर, 5000 ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने होंगे, कमेंट करके और इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग हीट इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल हम लोग आपके लिए होमवर्क दे देंगे। तो सबसे पहले हीट इक्वेशन का क्वेश्चन और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, ut इज इक्वल टू k टाइम्स uxx, दिस इज द हीट इक्वेशन। x की रेंज आपको 0 to L के बीच में दी जाएगी और यहाँ पर t जो है वो टाइम वो आपको ग्रेटर देन 0 दिया होगा। उसके साथ साथ आपको u ऑफ 0, t इक्वल टू u ऑफ L, t इट इज इक्वल टू आपके पास 0 दे देंगे और u ऑफ x, 0 इट इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ f ऑफ x आपको पास दे देंगे, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस, और इनको हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं इसका आंसर देने के लिए, और जो कि फॉर्मूला हमारे पास होता है u ऑफ x, t इट इज इक्वल टू समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to infinity dn इंटू, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, dn इंटू साइन n पाई बाई l इंटू x इंटू ई रेज टू माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर इंटू के टी, ठीक है। और जहाँ पर हम लोग dn निकालते हैं, वेयर dn इज द ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग 2 बाई l इंटीग्रेशन 0 to l f of x इंटू साइन n पाई बाई l इंटू x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर सॉल्विंग दी हीट इक्वेशन प्रॉब्लम। तो ये फॉर्मूला आप ज़रूर ध्यान में रखिए, जिसका आपको एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो आइए एक एग्जाम्पल हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करते हैं और एक एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क रहेगा। So ut is equal to uxx, this is the differential equation। फिर x की रेंज 0 to pi के बीच में है, t ग्रेटर दैन 0 है, u ऑफ 0, t इक्वल टू u ऑफ pi, t 0 दिया है, u ऑफ x, 0 हमारे पास दिया है 3 इंटू साइन 2x। तो फिर अब हमें u ऑफ x, t सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर गिवन डेटा क्या क्या है वो देखिए। ut इक्वल टू k टाइम्स uxx होना चाहिए, तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 है।
x की रेंज 0 टू l के बीच में होती है, तो यहाँ पर x की रेंज 0 टू पाई के बीच में है, यानी कि l की वैल्यू पाई है। देन यहाँ पर u ऑफ x, 0 इक्वल टू f ऑफ x होता है, तो यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है 3 टाइम्स sin 2x, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, u ऑफ x, t इट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, समेशन n runs from 1 to infinity dn into sin n pi by l into x, पाई से l कैंसिल होगा, sin n into x आएगा, e raised to minus n square into pi square upon l square कैंसिल आउट हो जाएगा, into kt, k की वैल्यू 1 है, into t। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहां पर हमें dn निकालना है। नाउ व्हाट इज dn? dn is obtained by 2 upon l, l की वैल्यू तो पाई है, इंटीग्रेशन 0 टू l यानी कि 0 टू पाई, देन f ऑफ x इंटू साइन n पाई बाई l इंटू x, f ऑफ x क्या है 3 इंटू साइन 2x इंटू साइन n पाई बाई l, साइन n पाई से l कैंसिल इंटू x इंटू dx। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन nx इंटू साइन mx इंटू dx, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 जब m इक्वल टू n हो, एंड दिस इज इक्वल टू 0 जब m नॉट इक्वल टू n हो। अगर हम लोग इसका यूज करें तो हमें अब dn क्या मिल जाएगा, देखिए dn हमारे पास आ जाएगा 2 बाई पाई, यानी कि अब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो n की वैल्यू जब 2 के बराबर होगी तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर d2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 अपॉन पाई एज इट इज 3 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास पाई बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3, और बाकी सारे dn कैसे बन जाएंगे, 0 फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि m नॉट इक्वल टू n हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये आ गया dn। u ऑफ x, t में अब हमें सम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक ही हमारा dn है जो कि नॉन जीरो आया है, तो वो कौन सा है, d2 विच इज़ 3। सो यहाँ पर u ऑफ x, t हमारे पास क्या बन गया, d2 हमारे पास 3 आया है, यानी कि n इक्वल टू 2 के लिए साइन 2x 3 इंटू साइन 2x इंटू ई रेज टू माइनस n स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू t। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा 3 इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x ई रेज टू माइनस 4t। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करने की जरूरत कोशिश करना। यहां पर बस मैं क्या करता हूं, 3 साइन 2x की जगह अब मैं यहां पर साइन क्यूब x लिख देता हूं, ठीक है, साइन क्यूब x फंक्शन, और फिर आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। जो भी सॉल्यूशन आ जाएगा उसका u ऑफ पाई पाई पे उसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको बतानी है, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u एट पाई पाई, या पाई 0 पे उसकी वैल्यू क्या आएगी वो बता दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही था। आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, इसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा एग्जाम में, ठीक है। सो थैंक यू आज के सेशन के लिए। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएफएस। मेरा नाम है लोकेश और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर स्पेड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या दी है ये हमें समझ लेना जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या बताया आपको, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, कि आपको 3 कार्ड चूज करने हैं। वो कार्ड्स कौन से आपके, सो दे विल बी एनी टाइप ऑफ कार्ड। ओके, सो यहाँ पे आपके 3 कार्ड्स हैं। सो देयर आर योर आर विल बी 3। ओके, आउट ऑफ कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स। सो एन विल बी योर 52। Okay, now what they are without replacement from a well shuffled pack of 52 playing cards are a spade। तो आपको पता ही है
कि हमारे कार्ड्स में कितने होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, तो हर सूट में कितना होता है, 13 कार्ड्स होते हैं। मतलब हार्ट में 13 हो गए, स्पेड में 13 हो गए, डायमंड में 13 हो गए और क्लब में भी 13 हो गए। ठीक है, तो आपका फेवरेबल आइटम क्या है कि स्पेड्स में से आपको 3 कार्ड्स आपको चूज करने हैं आउट ऑफ द 52 कार्ड्स। ओके, so the formula will be make as we are writing the probability of A, that is our spade card. Okay, we are considering event A is your spade card. Okay, so out of 13 card you have to draw 3 cards and total number of sample space. Okay, so number of element in a sample space is 52C3. तो इसे काउंट कैसे करेंगे, लेट्स वी आर राइटिंग दैट 13 into 12 into 11 upon 3 into 2 into 1 divided by here 52 into 51 into 50 upon 3 into 2 into 1। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे इसको हम ए बी सी डी फॉर्म में अगर डिफाइन करते, ए बी सी डी, तो बी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी यहाँ पर, 13 into 12 into 11 अपॉन ओनली 52 into 11 into 50। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टर्म क्या हो गया आपके पास, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, if we are divided by 4 into 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। okay, now 3 1 जा 3, 3 17 जा 51, so your remaining term will be 11 upon 17 into 50, so it will be become as 11 upon 850, so that is your probability। तो आपको यहाँ पे देखना क्या है कि गिवन इंफॉर्मेशन में उन्होंने बताया क्या है। ठीक है, इंफॉर्मेशन में अडेप्ट क्या करना है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट यू हैव टू चूज आउट ऑफ द फेवरेबल आइटम्स। तो फेवरेबल आइटम क्या है, आपका स्पेड कार्ड बताया है, उसमें से आपको 3 कार्ड चूज करने। ठीक है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके सैंपल स्पेस में, देयर आर 52 कार्ड्स, और 52 में से भी 3 ही निकलने वाले, तो उसका रेशो आपको प्रॉपरली डिफाइन करते आना चाहिए। अगर वो डिफाइन करते आता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट आ जाएगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल। थैंक यू।